हेलो, मैं श्रुति आरसी टैक्स कंसल्टेंसी से आज आपको बताऊंगी टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के बारे में। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एक सिस्टम है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कोई कंपनी पर्सन जो कोई स्पेसिफाइड पेमेंट जैसे सैलरी, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट एट्सेट्रा किसी को पे करता है तो वो रिसीवर को फुल पेमेंट करने से पहले एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स डिडक्ट करने के लिए लायबल होता है। टीडीएस का कंसेप्ट हमें बताता है कि टैक्स को उसके सोर्स पर डिडक्ट किया जाता है। चलिए टीडीएस को एक एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि नेचर ऑफ पेमेंट है प्रोफेशनल फीस, जिसपे स्पेसिफाइड रेट है 10%। तो मिस्टर ए को मिस्टर बी को 50,000 रुपीज की पेमेंट करनी है फॉर प्रोफेशनल सर्विस। तो मिस्टर ए को 10% यानी कि 5,000 रुपीज टैक्स काट के नेट पेमेंट 45,000 मिस्टर बी को करनी होगी, और ये 5,000 रुपीज मिस्टर ए टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट को डायरेक्टली डिपॉजिट करेंगे। अब देखिए, गवर्नमेंट इस टीडीएस को एक टूल की तरह यूज करती है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ताकि लोग टैक्स की चोरी ना कर सकें। इसीलिए इनकम पर बाद में टैक्स लगने की बजाय जब इनकम जनरेट हो रही है उसी वक्त डिडक्ट करवा लेते हैं। टीडीएस हर तरह की इनकम या पर्सन पर लागू नहीं होता है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पेमेंट्स एंड डिफरेंट रेसिपेंट के अलग टीडीएस रेट जारी किए हुए हैं। जो पर्सन ये कंपनी पेमेंट पर टैक्स डिडक्ट करने और उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे डिडक्टर कहा जाता है, और जो पर्सन जिसको टैक्स डिडक्शन के बाद पेमेंट रिसीव होती है उसे डिडक्टी कहा जाता है। उसके बाद कोई भी इंडिविजुअल फॉर्म 26 AS के थ्रू जितना भी टीडीएस उसकी पेमेंट पर काटा गया है वो चेक कर सकता है। तो टीडीएस काम करता है, सबसे पहले कोई कंपनी या पर्सन पेमेंट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट करता है और बाकी पेमेंट रेसिपेंट को दे देता है। रेसिपेंट को डिडक्टर से एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी मिलता है एज प्रूफ ऑफ टीडीएस चार्ज। डिडक्टर को टीडीएस अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है, और डिपॉजिट होने के बाद वो अमाउंट हर एक इंडिविजुअल डिडक्टी के फॉर्म 26 AS में शो हो जाता है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फिलिंग वेबसाइट पर लिंक्ड होती है। उसके बाद डिडक्टी टीडीएस अमाउंट जो उसने पे किया है उसको उस सेम फाइनेंशियल ईयर के लिए रिफंड भी ले सकता है। अब ये किस केस में होगा? जब उस इंडिविजुअल की टोटल टैक्स लायबिलिटी उसके टैक्स डिडक्शन से कम होंगी, उस केस में वो टीडीएस का रिफंड भी क्लेम कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टोटल इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर नहीं आती है, लेकिन आपके बैंक ने आपकी फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्ट किया है, तो उस केस में आप दो तरीकों से इस टैक्स का रिफंड ले सकते हो। पहला है, आप अपने आईटी रिटर्न फॉर्म को भरते वक्त इसको क्लेम कर सकते हो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली रिफंड को कैलकुलेट करके आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। दूसरा तरीका है फॉर्म 15G। इस फॉर्म को आप फिल करके अपने बैंक में सबमिट कर सकते हो और उनको कह सकते हो कि आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट से कम है, तो इसीलिए उस पर टीडीएस ना लगाया जाए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में टीडीएस तभी डिडक्ट किया जाता है जब पेमेंट की वैल्यू उसके स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा होती है। अगर पेमेंट की वैल्यू उससे कम है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता। ये डिफरेंट थ्रेशोल्ड लेवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू डिफरेंट पेमेंट जैसे कि सैलरी, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट एटसेट्रा के लिए स्पेसिफाई किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सिंगल बैंक में एफडी से मिला हुआ इंटरेस्ट एक साल में 10,000 रुपीज से कम है तो उस पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इसके बाद एक टर्म होती है टैन, मतलब टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। ये एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, डिडक्टर को लेना पड़ता है जो टीडीएस डिडक्ट करता है। अंडर सेक्शन 203A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये मैंडेटरी है कि सारे टीडीएस रिटर्न्स पर टैन यानी कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होना चाहिए, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू इशू किया जाता है। टैक्स के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस